देखो सवाल नंबर है चौथा, कह रहा है कि यदि एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद जी एक्स से भाग देना तो भागफल तथा शेषफल क्रम से x माइनस 2 और x माइनस के 2x प्लस 4 है तो जी एक्स ज्ञात करो। हमने एक चीज़ पढ़ी थी कई दिन पहले, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारा एक फॉर्मूला हुआ है, इधर देखो सबके सब, देखो भाज्य बराबर भाजक गुना गुणनफल प्लस शेषफल। ये वाला फॉर्मूला मैंने तो लिखवा रखा। हमारा भाज्य उसने दे रखा है, भाज्य दे रखा उसने भैया। कहाँ हमारा भाज्य? देखो सवाल में दे रखा कि यदि x की क्यूब माइनस 3x प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद, यानी हमारा क्या है, ये भाज्य दे रखा x की पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल भी दे रखा भैया हमें भागफल दे रखा हमारा, भागफल दे रखा भैया x माइनस 2 और फिर हमें दे रखा इसमें शेषफल दे रखा हमारा भैया माइनस के 2x प्लस का 4। तो हमारा क्या ना भैया इसमें हमारा क्या दे रखा भैया इसमें हमें है भाई, हमारे पास भाज्य भी है, भागफल भी है, शेषफल भी है, तो हमें क्या ना दे रखा, भाजक ना दे रखा। क्या ना दे रखा हमें, क्या ना दे रखा, भाजक। हमारी टेबल इस तरह से बनाया भैया, आमिर गुलबेज इस तरह से बनाया बाबू टेबल हमारी। हमारा क्या लिख रहा है भाज्य, यहाँ क्या लिख रहा है भाजक, यहाँ क्या लिख रहा है भागफल, और यहाँ क्या आएगा हमारा, ऐसे भागफल कहता है, गुणनफल का तो कोई भी दिक्कत नहीं, ऐसे भागफल ही लिख दूँ मैं, ठीक है। भागफल और हमारा क्या है शेषफल। देखो जो इसे यू है इसे तो बोल रहे हैं हम px, क्या बोल रहे हैं इसे क्या बोल रहे हैं, इसे बोल रहे हैं हम gx, इसे बोल रहे हैं qx, और इसे क्या बोल रहे हैं भाई हम rx। इन चीज़ का ध्यान रखियो, भाज्य px, भाजक gx, ये हमारा भागफल क्या qx और शेषफल क्या हमारा rx। यानी मैं यहाँ भाज्य को जो हमारा भाज्य लिख रखा मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि px, कोई दिक्कत भैया। इसके बाद में जो हमारा भागफल है, भागफल को हम क्या लिख सकें qx, शेषफल को हम क्या लिख सकें भैया, शेषफल को क्या लिख सकें rx, और भाजक को क्या लिख सकें हम gx। अब देखो सवाल पढ़ो अच्छे से, सवाल क्या करा, सवाल में उसने की है कि यदि x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद है gx से भाग देने पर, उसे gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल इतना आएगा तो gx ज्ञात करो। gx क्या रहा है भैया हमारा भाजक हमसे ज्ञात करवा रहा, बाकी सारी चीज़ हमें दे रखी है। तो देखो कैसे निकलेगा भाजक, लो कोई किताब का यूज़ करना चाहो तो देख लो, किताब में पढ़ो भैया। हमारा यहाँ को आओ, इधर देखो सारे के सारे भाज्य में दे रखा, भाज्य कितना दे रखा हमारा x की क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये क्या हमारा भाजक है, सॉरी भाज्य है। इसके बराबर भैया हमें क्या दे रखा भाजक हमारा ना है तो भाजक को मैं कैसे लिखूँ gx का gx ऐसे लिख लूँ जब ना दे रखा हमारा, ठीक है। भागफल कितना दे रखा भैया हमारा x माइनस 2, ठीक है भैया। फिर बीच में क्या है हमारा प्लस, शेषफल कितना दे रखा हमारा माइनस का 2x और प्लस का 4, ठीक है। कोई दिक्कत, सारी की सारी चीज़ हमने यहाँ लिख रखी भैया, कोई समस्या कोई समस्या नहीं। देखो हमारा ये है, इसे इधर ठा के जाओ, इस वाली संख्या को इधर ठा के जाओ, तो देखो हमारी x की क्यूब ऐसी की ऐसी, 3x स्क्वायर भी ऐसी का ऐसी, प्लस x प्लस 2 भी ऐसी का ऐसी, लेकिन जैसे आएगा u माइनस का 2 है तो काय में हो जाएगा प्लस का 2x, u प्लस का 4 है इधर आएगा काय को हो जाएगा माइनस का 4 बराबर gx और x माइनस
x माइनस 2। बताओ भैया कोई समस्या? अब इन्हें थोड़ा क्रमवाई लिख लो क्योंकि ये सब ऊपर नीचे हो रहा है। अभी इन्हें क्या करेंगे, हाँ क्रमवाई लगा लें। देखो x की क्यूब 3x स्क्वायर x 2x माइनस 4, तो x की क्यूब तो भैया ऐसी की ऐसी आएगी पहले, ठीक है, माइनस भी ऐसे आएगा, 3x का स्क्वायर भी ऐसी का ऐसे आएगा। अब देखो प्लस का x और प्लस के 2x, तो प्लस का 3x बन जाएगा, नहीं बन जाएगा भैया? कोई समस्या? प्लस का 3x बन गया भैया। इसके बाद में प्लस का 2 और माइनस का 4, तो माइनस का 2 ही लिख लूँ मैं, ना लिखूँ भाई? जब हमारा 4 है, 4 में से 2 चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, बराबर भैया gx और x माइनस 2। अब हमें पता है कि हमारे पास ये संख्या है और ये संख्या। अब इस संख्या को हम क्या बोल रहे हैं? px बोलना नहीं बोलते भाई, इस संख्या को px बोलना नहीं बोलते। अब इस संख्या से इस संख्या को भाग दे दो, लिख लो px से px में भाग देने पर इधर की तरफ दे दे भैया भाग। कोई समस्या? देखो लिखो, भाग कम सब पाया करना, x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, फिर क्या दे रखा भैया, प्लस 3x का स्क्वायर माइनस का 2। हमें ये संख्या दे रखी भैया, आज तक कोई समस्या? भाग किससे देना? हमें भाग देना x माइनस 2 से, x माइनस 2 से। तो x स्क्वायर से गुना करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी भैया? x स्क्वायर से गुना करी तो कितना आएगा? x की पावर 3 आएगा, नहीं आएगा? अब देखो x स्क्वायर के और माइनस की गुना करेंगे तो माइनस का 2x का क्या आएगा हमारा? स्क्वायर आएगा। और हमने वहाँ क्या तार रखा था? हाँ 2x का स्क्वायर आ गया भैया। इसे ब्रैकेट को कर दो क्या बंद, इसे मानेंगे माइनस का, इसे काय का मानेंगे प्लस का, इससे कैंसिल 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर। नो बताओ यू प्लस का, यू माइनस का, तो माइनस का कितना आ जाएगा हमारा? x का स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा? फिर आगे क्या है? प्लस का 3x माइनस का 2। अब देखो भैया, अब मैं क्या करूँ, x मैं क्या करूँ भैया, मैं यहाँ माइनस का लगा कर अब खाली किससे गुना करनी पड़ेगी हमें? x से। x की और x की गुना करेंगे तो माइनस का x का स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा? माइनस और माइनस की गुना करेंगे तो पहले प्लस आएगा, और 2 की गुना x में करेंगे तो क्या आएगा? 2x आएगा, नहीं आएगा? इसे माइनस का तो इसे प्लस मानेंगे, प्लस का तो इसे माइनस मानेंगे, इससे ये कैंसिल हो गया भैया। अब 3x है और 2x है, एक माइनस का एक प्लस का, तो क्या आएगा? x माइनस 2 आएगा, नहीं आएगा? अब प्लस के किससे गुना करूँ भैया? इसमें 1 से कर दो, तो x का x और माइनस का माइनस के 2 के 2, इसे माइनस का मानेंगे, इसे काय का मानेंगे? ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा भैया हमारा? भाजा कितना है हमारा? अब x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, उतार लो इसे, हाँ इसे उतारो। अब तो आ गया होगा। देखो क्या कह रहा, बहुपद px, किताब अपने पास रख लो, बहुपद px gx qx और rx का एक ऐसा उदाहरण लीजिए जो एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो तथा हमें इसके 3 सवाल दे रखे। देखो 3 सवाल दे रखे, px घात, देखो पहला भाग px यानी घात px बराबर होनी चाहिए घात किसके भैया? घात gx के। पहला वाला भाग ये तो दे रखा कि घात px बराबर होनी चाहिए घात किसके? gx है, qx है, वो क्या है? वो qx है बाबू, वो क्या है? qx के। दूसरे नंबर पे क्या दे रखा भैया? घात बराबर होनी चाहिए आमिर किसके दे रखी? घात qx की बराबर दे रखी, घात qx और घात rx, घात qx और बराबर घात rx। तीसरा वाला सवाल इसमें दे रखा भैया कि हमारी यानी घात क्या rx बराबर क्या होना चाहिए? 0 जी। ये हमारे 3 तरह के सवाल दे रखे, ये हमारे 3 तरह के सवाल दे रखे। तो मैं तुम्हें एक ऐसी डरावनी सी भूत, तुम्हें कुछ भूतिया चीज़ लिखवा दूँ मैं? देखो भैया सीनियर सही बैठ जा, तू क्यों तेरे तो तुम चुप बैठ जाओ, तुम भी बेफालतू में रुक के मचाओ, जाओ चुप बैठो। देखो तुम्हें एक बहुत अच्छी लिखवा दूँ? नहीं क्यों ना, तो खुद ही ना बनना डर के मारा है। px बराबर gx qx प्लस rx। पढ़ा तुमने कभी है?
अरे बेवकूफ़, अभी तो पढ़ के गए हम इसे। पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स अभी पढ़ के ना गए हम, फिर क्यों कभी क्यों ना पढ़ा। ये क्या हमारा भाजक, ये क्या हमारा भाज्य, ये क्या हमारा भागफल, और ये क्या भैया हमारा शेषफल। यानी 10 मिनट पहले चीज़ पढ़ी, भूल गए कह ना पढ़ाई तो हमें कभी भी ना पढ़ा रखी। और अभी तो पढ़ा के गया तो मैं पी एक्स क्या रहा है, जी एक्स क्या रहा है, क्यू एक्स क्या रहा है और आर एक्स क्यों रहा है। अभी पिछला पेज पलटो, उस पर तो लिखवा रखे क्या क्या कौन कौन सी क्या क्या चीज़ है। पहला वाला सवाल को संतुष्ट करो, कह रहा है कि घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स होनी चाहिए। यानी घात पी एक्स क्या हमारी इस वाली घात के बराबर हो जानी चाहिए। तो देखो कैसे इसको घात के मान लेंगे, हमें मान रखने पड़ेंगे भैया, अपने पास से मान रखने पड़ेंगे। मानो यानी पी एक्स बराबर एक्स की पावर 3, तो भैया हमें जी एक्स बराबर भी क्या रखना पड़ेगा, जी एक्स बराबर क्या आएगा भैया हमारा एक्स की पावर 3। जी एक्स बराबर भी क्या मान लेंगे हम भैया एक्स की पावर 3। बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना भैया ना, इसे क्या नाम लिखना वो ना मानो, जी एक्स बराबर 1 मानो, 1 मानो यहाँ तक भैया मानने में तो कोई दिक्कत ना है। वही हमने पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स हमने पढ़ रखा भैया, पी एक्स जी एक्स क्यू आर एक्स हमने पढ़ रखा, यानी भाजक भाज्य हमने फिर भी गलत लिख रखा। अभी कहाँ गलत लिख रखा बताइए, तो फिर बताते क्यों ना। ये क्या हमारा ये भाज्य है, ये हमने क्या लिख रखा भाज्य, और ये क्या हमारा क्या है भाजक, क्या है भाजक। भाज्य भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। हमने पी एक्स को एक्स की पावर 3 मानना और जी एक्स को क्या मानना हमने एक्स की पावर 1। अब आओ इधर आओ भक्के, तो यही देख लो, हमें पता है कि अगर हम इस तरह से रखें पी एक्स कहाँ रखा जाएगा, इसके अंदर रखा जाएगा ना, रखा जाएगा। जी एक्स क्या आएगा भैया यहाँ 1 आएगा, नहीं आएगा। इसमें अब क्या करूँ मैं, जो हमारा ये बन जावे एक्स की क्यूब बन जावे 1 में, तो मैं एक्स की पावर 3 से गुना करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी, जब तो क्या बनेगा हमारा यू एक्स की पावर 3। तो बताओ हमारे पास क्यू एक्स का मान कितना निकल का आया, क्यू एक्स बराबर कितना आया एक्स की पावर 3 आएगा, नहीं आएगा निकल के। और आर एक्स का मान कितना आएगा भैया, आर एक्स मान का मान कितना आएगा हमारे पास 0। तो अगर मैं इसे यहाँ थोड़ा मोटा मोटा से देखें कि हमें हमसे पहले वाले सवाल में क्या पी एक्स की घात और क्यू एक्स की घात क्या करवा रहा था, वो बराबर करा रहा था। तो पी एक्स की घात कितनी भैया हमारी, पी एक्स की घात कितनी है, पी एक्स की घात कितनी दे रखी, यानी एक्स की पावर, यानी पी एक्स की घात हमें किसके बराबर लानी थी क्यू एक्स की। तो पी एक्स की घात कितनी रखी भैया हमें एक्स की पावर 3। इसके साथ में क्यू एक्स की घात कितनी आ गई अब हमारी एक्स की पावर 3। यूँ भैया हमारा सिद्ध हो गया। हमसे ये पूछा था कि पी एक्स की घात बराबर क्यू एक्स की घात। देखो एक बार और समझो, पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स हमें दे रखे थे, हमारे पास है। हमें पता है कि हमारा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल हुआ है। पहला वाला सवाल में कह रहा है कि पी एक्स की घात और क्यू एक्स की घात हमें बराबर लेकर है, चाहे हम कुछ भी करो हमें बराबर लेकर निकाल के, ठीक है। अब आ जाओ भैया, पी एक्स बराबर मैंने मानना एक्स की पावर 3 और जी एक्स बराबर क्या मानना मैंने 1। जरूरी नहीं कि हम यहाँ एक्स की पावर 3 मानना है, यहाँ एक्स की पावर 2 मान लो, यहाँ एक्स की पावर 4 मान लो, कुछ भी मान लो अपनी पास से मान लो, बस मानना है, ठीक है भैया। पी एक्स की पावर एक्स की यानी पी एक्स बराबर एक्स की पावर 3 और जी एक्स बराबर कितना मानना मैंने 1। हमने भाग दिया, हमें पता है कि हमारे यहाँ पी एक्स रहे हुए, यहाँ जी एक्स रहे हुए, यहाँ आर एक्स रहे हुए, यहाँ सॉरी यहाँ क्या रहे हुए क्यू एक्स रहे हुए, जो हम यहाँ पे हमारा क्या आएगा भैया आर एक्स आएगा। जब मैंने 1 से इसमें भाग दिया तो क्या आएगा एक्स की पावर 3 आएगा, नहीं आएगा। यानी हमारा क्यू एक्स का मान कितना निकल गया एक्स की पावर 3। और हमें क्या पूछा था पी एक्स की घात बराबर क्यू एक्स, तो एक्स की पावर 3 किसकी घात है भैया पी एक्स की, और जी एक्स का सॉरी आर एक्स का क्यू एक्स का मान कितना है हमारा एक्स की पावर 3। पहला वाला हमारा सिद्ध हो गया। अब आओ दूसरे वाले पे, देखो क्या करा, वो कह रहा है कि घात भैया क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, यानी हमें क्यू एक्स की घात और आर एक्स की घात क्या लानी भैया हमें बराबर लेके आनी है। अब आ जाओ देखो, फिर मानो माना यानी हमने माना पी एक्स बराबर एक्स की पावर 4 और माना जी एक्स बराबर भी एक्स की पावर 4 ही मानेंगे। हम पी एक्स बराबर कितना मानना और भैया जी एक्स बराबर हमने 4 मानना, ठीक है। अब फिर भाग दो से दे लेंगे भाग, आ जाओ। ए भैया कितना हमारा पी एक्स का मान एक्स की पावर 4 और जी एक्स का मान में कितना एक्स की पावर 4, तो कितनी बार आएगा यानी एक्स की पावर 4 क्या आ गया हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो अब हमारा ऐसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्यू एक्स कितना आया होगा, क्यू एक्स आया 1
और भैया अगर मैं पूछूँ तुमसे आर एक्स कितना है हमारे पास, आर एक्स आया हमारे पास 0। तो हमेशा ध्यान रखना अगर इनके साथ में कोई भी चर पद नहीं है तो इनकी घात क्या मान ली जाएगी हमारी, 0 मान ली जाएगी। अगर इसके साथ कोई x, इसके साथ कोई चर पद है कोई यहाँ, अगर x होता ए बी सी डी होता तो उसकी घात हम लिखते, और जब ना इसके साथ है तो हमारी क्या आएगी, क्यू एक्स की घात और आर एक्स की घात कितनी आएगी, क्यू एक्स की घात, क्यू एक्स बराबर आर एक्स की घात क्या आएगी भाई, यू भी 0 आएगी, यू भी क्या आएगी हमारी 0 की 0 आएगी। अभी ना तारो, रुक जाओ अभी यार, अभी तीसरा आएगा ना, यानी घात आर एक्स की, आर एक्स क्या ले मैं, तीसरा वाला सवाल क्या करा भैया, उसने कही है कि घात आर एक्स बराबर क्या लाना है 0, फिर माना, फिर पी एक्स बराबर, फिर लो भैया एक्स की पावर 4, कितने लेंगे पी एक्स बराबर एक्स की पावर 4, और भैया माना या मानो जी एक्स बराबर क्या लेंगे हम, एक्स की पावर 4। ठीक है, ये तो हमें इससे पता चल रहा था कितनी आएगा। अब देखो भाग देके देखो, पी एक्स की यानी पी एक्स का मान कितना, एक्स की पावर 4, जी एक्स का मान कितना, एक्स की पावर 4, इसका मान कितना रहा 1, यानी एक्स की पावर 4, तो आर बराबर कितना आ गया हमारा 0 आ रहा ना, और क्या सिद्ध कर रहा था कि आर एक्स बराबर कितना लाना हमें 0। तो भैया आर एक्स बराबर क्या आएगा हमारा 0, ही हमसे क्या पूछ रहा था, उतार लो जल्दी से। उसने हमें ये सवाल दे रखा था, हमारा लास्ट सवाल है, उसने दे रखा था कि घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स लाना में, चाहे कैसे भी लेना हो, यानी मैं मान के रखने में लाने मान, फिर दे रखा कि घात क्यू एक्स और बराबर घात आर एक्स लेगानी, और घात आर एक्स बराबर क्या लेगा नाम है 0। तो हमें 3-4 चीज़ का पता है कि पी एक्स बराबर जी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स हो गया है। ठीक है, तो यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल ये हमारे हो गए भैया। अब हमने माना पी एक्स बराबर हमने कितना रखा, एक्स की पावर 3, और जी एक्स बराबर कितना रखा हमने 1। हम बताया कि हमारा यहाँ पी एक्स का मान आएगा, यहाँ जी एक्स का मान आएगा, यहाँ क्यू एक्स का मान आएगा, यहाँ नीचे आर एक्स का मान आएगा। तो मैं इसमें 1 में भाग दूंगा तो एक्स की पावर 3 आएगा नहीं आएगा, तो भैया हमारे पास यानी उसका क्यू एक्स का मान कितना आ गया, एक्स की पावर 3, और आर एक्स का मान कितना आ गया 0। हमसे पूछा था कि पी एक्स की घात और आर एक्स की क्यू एक्स की घात हमें क्या लानी, बराबर लानी। तो पी एक्स की घात और क्यू एक्स की घात भैया, पी एक्स की घात कितनी, एक्स की पावर 3, और फिर हमारा जो हमने सब भाग दिया था कितने, क्यू एक्स की घात भी कितनी है, एक्स की पावर 3, यानी हमारी ये वाली घात बराबर आ गई। आ जाओ इधर आ जाओ। दूसरा मैं कह रहा था कि घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, यानी क्यू एक्स की क्यू एक्स की घात आर एक्स की घात की हमें बराबर लेकर आनी है। फिर हमने माना पी एक्स बराबर एक्स की पावर 4 और जी एक्स बराबर क्या माना मैंने, एक्स की पावर 4। तो भैया हमारे पास पी एक्स का मान, जी एक्स का मान, आर एक्स का मान और क्यू एक्स का मान। जब मैंने इसमें भाग दिया तो क्यू एक्स का मान कितना निकल गया भैया मेरा 1, आर एक्स का मान कितना आएगा हमारा 0। समझ में तो आ रहा है। तो भैया हमारा क्यू एक्स की घात कितनी, अब देखो अगर इसके साथ कोई भी चर पद नहीं है, उच्चर पद नहीं है, तो फिर क्या कहलाएंगे, इनकी घात भी क्या कहेगी 0। तो भैया क्यू एक्स की घात भी 0 हो गया, उसकी आर एक्स की घात भी हमारी क्या आ गई 0। इसके बाद आ जाओ घात आर एक्स बराबर क्या आना हमारा 0 आना। तो माना पी एक्स बराबर भी एक्स की पावर 4 मानना मैंने, और जी एक्स बराबर एक्स की 4 माना। अब एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो भैया हमारा क्या आर एक्स बराबर कितना आ गया, अब कितना बचा हमारा 0। तो आर एक्स बराबर कितना आया 0। वही पूछा था कि घात आर एक्स बराबर कितना लाना 0, तो घात आर एक्स बराबर 0। आज की सेवा समाप्त, कल को नया चैप्टर शुरू होगा हमारा, और भैया फोटो को भी करा के लेकर आपने, ठीक है।